किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। अली और हमजा एक ही क्लास में पढ़ते थे। अली की तरबियत बहुत अच्छी थी। वो हमेशा सलीके से बात करता और दूसरों के साथ तावत करता था। इसके वालिदैन ने इसे बहुत मेहनत और ईमानदारी की तरबियत दी थी। दूसरी तरफ हमजा को अपने घर वालों की तरफ से लाड प्यार बहुत मिला था। वो अक्सर अपनी मर्जी करता और किसी का कहा न मानता। वो समझता था दुनिया में सब कुछ उसके लिए होना चाहिए। एक दिन अली लंच में समोसे लेकर आया। वो बहुत खुश था और अपने समोसे खाने का बड़ा मजा ले रहा था। इसकी खुशी का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता था जो इस लम्हे का तजर्बा करता। हमजा जो क्लास में बैठा था अली की तरफ देख रहा था। उसका दिल मचल उठा कि वो भी समोसे खाएगा, मगर इसके पास कोई रास्ता ना था। हमजा ने सोचा कि क्यों ना अली का लंच बॉक्स चुरा कर समोसे खा लिए जाएं। इसके दिमाग में ये ख्याल आया और वो फौरन इस पर अमल करने की मंसूबाबंदी करने के लगा। उसने मौका का इंतजार किया और बिल आखिर वो वक्त आया जब अली ब्रेक के दौरान हाथ धोने के लिए गया। हमजा ने फौरन अली का लंच बॉक्स निकाला और क्लास की खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो खिड़की इस सम्त में खुलती थी जहाँ ज्यादा लोग नहीं जाते थे। वहाँ स्कूल का पुराना सामान पड़ा था और सिर्फ खाकरोब ही उधर आते थे, इसलिए हमजा को ये जगह महफूज लग रही थी। अली वापस आया तो उसने देखा कि क्लास खाली है और इसका लंच बॉक्स भी गायब है। अली परेशान हो गया। उसने टूटा हुआ दिल के साथ दिन गुजारा। उसके जहन में बस यही ख्याल आया कि इसका लंच बॉक्स चोरी हो गया है। हमजा के पास भी लंच था, मगर वो खुद ना खाया और ना ही उसने अली को दिया। इसका दिमाग तो सिर्फ समोसों की तरफ चल रहा था। ब्रेक के बाद अली ने टीचर को अपने लंच के बारे में बताया और वो बहुत परेशान हो गया। टीचर ने सब बच्चों के बैग चेक किए, लेकिन किसी के बैग में लंच बॉक्स नहीं था। अली दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब वो क्या करे। छुट्टी के वक्त अली बस में बैठकर घर वापस चला गया, लेकिन हमजा के दिल में कोई सुकून नहीं था। वह सब बच्चों के जाने का इंतजार करता रहा और जैसे ही आखिरकार जब सब बच्चे स्कूल से चले गए, वो फौरन पिछले मैदान की तरफ गया। उसका इरादा था कि वो लंच बॉक्स उठाकर अपने बैग में डालेगा और घर जाकर अम्मी से छुपकर समोसे खा लेगा। फिर अगले दिन वो लंच बॉक्स वापस रख देगा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन हमजा की किस्मत ने उसका साथ ना दिया। जब वो पिछले मैदान में पहुंचा तो लंच बॉक्स अपने बैग में डालकर वापस जाने की कोशिश करी। उसने देखा बस चली गई थी। चौकीदार ने भी स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया था और हमजा बाहर नहीं जा सकता था। वो गुस्से में आ गया और रोते हुए उसने कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने सब कुछ गलत कर दिया। हमजा ने अल्लाह से तौबा की और कि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो रोते रोते सो गया। जब हमजा देर तक घर वापस आया तो उसकी अम्मी ने अली के घर फोन किया। अली की वालदा ने बताया कि वो बस में नजर नहीं आया, लेकिन वो स्कूल में होगा। इसके बाद हमजा की अम्मी ने उसके वालिद को फोन किया और दोनों ने मिलकर उसको ढूंढने की कोशिश की। चंद घंटों बाद हमजा के वालिद स्कूल पहुंचे और चौकीदार से दरवाजा खुलवाया। जब चौकीदार ने दरवाजा खोला तो उन्होंने अंदर हमजा को सोए हुए पाया। उसके हाथ में अली का लंच बॉक्स भी था। हमजा के वालिद ने उसे उठाया और घर ले गए। हमजा बहुत शर्मिंदा था और उसने सबसे माफी मांगी। उसने अली से कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा लंच चोरी किया और तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। अली ने उसे माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो कि सच बोलना और दूसरों के हुकूक का एहतराम करना बहुत जरूरी है। फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर नए बने हुए समोसे खाए और हमजा ने वादा किया कि आइंदा वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा।